Hello students, myself Payal Lashkari and we are going to start our study with this topic alphabets, जिसको हम संस्कृत में, हिंदी में सब में वर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक की स्टडी स्टार्ट करने से पहले ये जो स्वर व्यंजन वाले हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है उसको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। संस्कृत में 13 स्वर हैं, 1 3 13। अ आ ई उ ऊ रू ए ओ औ और अह, ये 13 जो है वो स्वर माने जाते हैं। वैसे हिंदी में हम ये पढ़ ही चुके हैं। हिंदी और संस्कृत के जो फ़ॉन्ट है वो वैसे सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो अल्फ़ाबेट्स है उसको समझ लेने पर हम संस्कृत की जो रीडिंग है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर व्यंजन जो है वैसे 33 व्यंजन है जो प्योर व्यंजन है, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। 3-4 व्यंजन ऐसे भी है जो मिश्र व्यंजन है, यानी कि जो 2 व्यंजन से बने हुए हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया है। जनरली हमारी एक हैबिट है कि हम जिसको हम कक्का कहते हैं, हिंदी कक्का या गुजराती कक्का, उसको हम कंटिन्यूटी में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो मैंने 5 लेटर्स के क्लास बनाए, यानी कि ग्रुप बनाया है। तो संस्कृत लेटर्स को इस तरीके से याद रखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आपकी जो स्टडी है संस्कृत की उसमें भी आपको इस तरीके से याद रखना है, तो आगे काम आएगा। तो पहले से ही इस तरीके से इसको लिखना आप प्लीज़ सीख लेना। क ख ग ख, यहाँ पर आपको जो सिंबल दिख रहा है इसको, ये 4 लेटर जो है वो संस्कृत में जब भी कहीं वर्ड में लिखे जाते हैं शब्द बनाकर, और अगर इनके ऊपर जब हमें डॉट लगाना होता है तो ये डॉट का सिंबल है। जैसे कि मुझे लिखना होता है कि कंचन, तो हिंदी में तो मैं इस तरीके से लिखूंगी, लेकिन संस्कृत में इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि कंचन। देखो ये जो सिंबल है यहाँ पर डॉट था, लेकिन डॉट के बदले संस्कृत में ये सिंबल आया जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 2 जो है वो डॉट के बदले सिंबल के तरीके से यूज़ हो जाए, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन न जैसा होता है, जैसे कि कंचन, तो ये आधे न जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए ये व्यंजन में गिने जाते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में आप लोग आगे 8-9 स्टैंडर्ड में सीखोगे। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना ज़रूरी है कि ये दोनों लेटर जो हैं वो व्यंजन माने जाते हैं, और संस्कृत वर्ड में इसको डॉट के सिंबल के ज़रिए यूज़ किए जाते हैं, एज ए सिंबल ऑफ डॉट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर की लैंग्वेज में हम इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार के रूप में ये दोनों जो आपको लेटर्स दिख रहे हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इन दोनों लेटर्स को व्यंजन में काउंट किया जाता है। तो अब से इस तरीके से आपको याद रखना है। ये जो ड जैसा सिंबल है वो इन 4 लेटर के क्लास में ही आना चाहिए, और ये जो ग से जो बना लेटर हो वैसा दिख रहा है वो च छ झ झ, ये 4 के क्लास में ही आना चाहिए, इसकी सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर है ट ठ ड ढ अण। आज तक हम क्या करते थे, घ के बाद डायरेक्टली च ले लेते थे, बट ये सिंबल भी आता है। ठीक है, तो लेटर्स में इसको सीखना, याद रखना, और इसकी सीक्वेंस खास करके याद रखना ज़रूरी है। क ख ग घ, फिर ये सिंबल च छ झ झ, और उसके बाद एक सिंबल ट ठ ड ढ अण। ये 5 का भी एक क्लास है, ये सारे क्लास है, इसको हम क क्लास कह सकते हैं, मतलब क वर्ग। संस्कृत की जो ग्रामर है, ग्रामर लैंग्वेज है, उसमें इसको ये 5 के एक क्लास को क वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क है। फिर ये 5 जो है इसके ग्रुप को च वर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये च से स्टार्ट हो रहा है। इसके ग्रुप को ट वर्ग कहा जाता है, जैसे कि ये ट से स्टार्ट होता है। तो ये 5 लेटर ही इसी क्लास में आना चाहिए, इसकी सीक्वेंस भी चेंज नहीं होनी चाहिए।
फिर इसको त वर्ग कहते हैं और उसके ग्रुप में त, थ, द, ध, न, ये 5 लेटर्स आते हैं। और एक वर्ग है प वर्ग, जिसमें प, फ, ब, भ, म, ये 5 लेटर्स आते हैं। इसके बाद सारे जो लेटर बचते हैं उसको हम एक ही सीक्वेंस में एक साथ लिख सकते हैं, मतलब इसमें कोई क्लासिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक के सारे लेटर्स हमने 5 को एक एक ग्रुप में डाले हैं। क से लेके म तक के 5 लेटर्स को हमने एक ग्रुप बनाकर डाले, इसीलिए सबके ग्रुप को वर्ग कहा जाता है। वर्ग मीन्स ए क्लास, यू ऑल नो, ठीक है। इसको क वर्ग कहेंगे, इसको च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर जो लेटर्स है वो सीक्वेंस में लिख देने, यानी कि य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, य, त्र, श्र। खास याद रखना ये जो लास्ट के 4 जो लेटर्स है व्यंजन, वो चारों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब खास ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन का मीनिंग है एक ऐसा लेटर जिसमें 2 व्यंजन जुड़े हुए हो, यानी कि क्ष जो है और वो और 2 व्यंजन से जुड़ा हुआ। कौन से? तो ये जो क्ष है वो क से और श से बना हुआ है, मतलब 2 व्यंजन एक साथ मिलने पर बन गया क्ष, यानी कि इसका फॉर्मेशन हम क्या कहते हैं? तो इसका फॉर्मेशन हम कहते हैं क्ष, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाया जाता है। ये दोनों लेटर्स मिलके बना है क्ष, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। वैसे ही ये ज्ञ है, ठीक है, इसमें भी 2 व्यंजन है जिससे बना हुआ है। त्र है, तो बोलने पर ही पता चलेगा त्र, यानी कि त और र से जुड़ा है। इसको हम कहते हैं श्र, यानी कि श और र से जुड़ा है, ठीक है। तो ये चारों लेटर्स जो है जिसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। खास इसको ध्यान रखना, ये चारों संयुक्त व्यंजन है। तो ऐसे कुल मिला के 33 व्यंजन से, जिसमें ये 4 अलग है कि संयुक्त व्यंजन है। तो इसको इसी तरीके से वर्ग से याद रखना है। म तक के सारे क्लास जो है वो 5 मेंबर्स से, यानी कि 5 लेटर्स से बने हैं। फिर य से लेके श्र तक ऐसे ही सीक्वेंस में कंटिन्यूअसली हमें लिख देना है, ओके। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि पूरे स्वर और व्यंजन को इसी तरीके से सीख लें। ये हर स्टैंडर्ड में आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो हर स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में हमें ये लेटर्स जो है उसको सीक्वेंस में सीख ही लेने हैं, उसके बाद हम आगे की स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।